गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना। ठीक है, अपन ने कल भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात की थी, लेकिन अपन ने जो कल समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता ज्ञात की थी वो कब की थी, जब दोनों प्लेटों के मध्य निर्वात या वायु उपस्थित थी। फिर अपन ने जो दूसरी कंडीशन पढ़ी थी उसमें समांतर प्लेटों के मध्य एक परावैद्युत माध्यम भरा हुआ था, लेकिन जो परावैद्युत माध्यम भरा हुआ था वो पूर्ण रूप से भरा हुआ था। लेकिन जो आज अपन पढ़ने वाले हैं उसका क्या है कि अपन को वही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है, लेकिन कब ज्ञात करनी है, जब अपन क्या करेंगे, एक परावैद्युत पदार्थ इसमें रखेंगे और वो भी कैसा, आंशिक रूप से। ठीक है, अपन क्या करेंगे, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के मध्य रखेंगे। ठीक है, और फिर उसकी अपन क्या निकालेंगे, संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ इसके लिए अपने पास क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेट ए, प्लेट बी। यहाँ पे जो प्लेट है उन प्लेटों का जो क्षेत्रफल अपन लेते हैं वो क्षेत्रफल कितना है, ए है। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। ये अपन ने जो इनके प्लेटों के मध्य की जो दूरी ले रखी है वो कितनी है, स्मॉल डी। यहाँ अगर अपन बात करें तो अपन ने एक परावैद्युत पदार्थ इसके अंदर रखा हुआ है जिसकी मोटाई अपने पास कितनी है, स्मॉल टी है। और ये जो परावैद्युत पदार्थ है इसका परावैद्युतांक कितना ले रखा है अपन ने, एप्सिलॉन आर लिया हुआ है। अब अपन को इसकी क्या निकालनी है, धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसकी धारिता ज्ञात करने के लिए अपन को क्या है, इसका विभव ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे पहले विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव की गणना करेंगे और विभव की सहायता से फिर अपन इसकी धारिता की गणना करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो यहाँ दोनों प्लेटों के मध्य एक परावैद्युत रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ अगर परावैद्युत रखा हुआ है तो अपन क्या देखेंगे कि दोनों प्लेटों के मध्य जो वायु है वो वायु की जो दूरी है वो कितनी है, अपन यूं देखेंगे कि दोनों प्लेटों के मध्य क्या है, दूरी स्मॉल डी। लेकिन जो वायु उपस्थित है, निर्वात जो उपस्थित है वो ओनली ऑन कितनी दूरी में होगा, डी माइनस टी। क्यों, क्योंकि प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी और इसमें अपन को टी मोटाई तक तो क्या भरा हुआ है, परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। तो जो वायु है ओनली ऑन कितनी दूरी पर है, डी माइनस टी। अब अपन को पता है कि यहाँ जो निर्वात और वायु में जो विद्युत क्षेत्र है, वायु में विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ वायु में विद्युत क्षेत्र की जो बात करेंगे वो कितना है अपने पास, E0। वैसे की वैसे ही अपने पास जो परावैद्युत पदार्थ है, इस परावैद्युत पदार्थ में अगर अपन परावैद्युत पदार्थ इसके अगर विद्युत क्षेत्र की बात करें तो इसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा, एप्सिलॉन आर गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ठीक है, अगर अपन वायु की और किसी परावैद्युत पदार्थ की अगर बात करें तो अपन पहले से भी ये जानते हैं कि जैसे अपन परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, उसका विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर अपन परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र देखें तो इस परावैद्युत पदार्थ में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, एप्सिलॉन E0 अपॉन एप्सिलॉन आर। यहाँ पे अगर अपन को विद्युत क्षेत्र देखना है, कहाँ पे देखना है, इस परावैद्युत पदार्थ में। तो परावैद्युत पदार्थ में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, E0 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो अगर अपन को इसके बिंदु विभव निकालना है तो अपन को पता है कि प्लेटों के मध्य कुल विभव कितना होगा, देखो कुल विभव जो होगा वो ये जो वायु में विद्युत क्षेत्र है इसके लिए भी होगा और जो परावैद्युत अपन ने इसमें रखा हुआ है इस परावैद्युत के कारण भी कहाँ होगा, विद्युत विभव होगा। ठीक है, तो विद्युत विभव अगर ज्ञात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वायु में विद्युत क्षेत्र कितना है, E0 और कितनी दूरी तक है, डी माइनस टी दूरी तक। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ विद्युत क्षेत्र को दूरी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसी प्रकार अगर अपन देखें तो यहाँ जो अपने पास विद्युत क्षेत्र है, ये वाला विद्युत क्षेत्र किसमें है, ये वाला विद्युत क्षेत्र है परावैद्युतांक में। ठीक है, तो परावैद्युतांक अपने पास E0 अपॉन क्या आएगा, एप्सिलॉन आर। और यहाँ ये कितनी दूरी तक है, टी दूरी तक। तो अपन इसको क्या करेंगे, टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अगर ऐसी भी प्रॉब्लम है तो अगर अपन माने तो यहाँ विद्युत क्षेत्र को अपन ई से लिख देते हैं। यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि विद्युत क्षेत्र को अगर अपन को यहाँ ये समझने में प्रॉब्लम आती है कि ये E0 अपॉन एप्सिलॉन आर कैसे हुआ, तो अपन फिलहाल इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अपन इसका विद्युत क्षेत्र क्या लेते हैं, ई। अगर इसको विद्युत क्षेत्र को ई लोगे तो यहाँ भी अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ई लिख सकते हैं। तो अपने पास क्या हो जाएगा, E t। फिर अपन इसको दोबारा निकालेंगे तो अपने आप ही अपने पास जो फॉर्मूला आएगा वो E0 अपॉन एप्सिलॉन आर आता है। ठीक है, तो अपने पास विद्युत विभव आ गया। अब अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए यहाँ पे धारिता। तो धारिता ज्ञात
अपन को जो धारिता चाहिए तो समांतर प्लेट की जो धारिता होगी वो धारिता C इक्वल टू कितना होता है, वही Q अपॉन V। तो अपन को यहाँ पे जो विभव की वैल्यू है उस विभव की वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, Q है। ठीक है, आवेश है। तो यहाँ अगर अपन देखें तो C इक्वल टू अपने पास Q, अगर B की वैल्यू पुट करें तो B की वैल्यू अपने पास है E0 d माइनस टी प्लस E t। ठीक है, ये अपने पास क्या है, वायु में विद्युत विभव, और ये क्या है, पराविद्युत पदार्थ है उसमें विद्युत विभव। ठीक है, दोनों को अपन रखें तो अपन को पता है चूंकि E इक्वल टू जो अपने पास होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसी प्रकार अपने पास जो E है वो E इक्वल टू अपने पास कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ अगर अपन एप्सिलॉन को रखें तो अपने पास कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो अपन यहाँ E0 और जो अपने पास E है उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ से अगर इस वैल्यू को पुट करें तो C इक्वल टू Q अपॉन, इसकी जगह अगर अपन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस इसकी जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टी। ठीक है, इसको अगर अपन सोल्व करके लिखें तो यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, अपन ये जो सिग्मा है, चूंकि अपन को पता है कि सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A, जो अपन का क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इसको अगर अपन उसमें कन्वर्ट करना चाहें तो Q अपॉन, यहाँ सिग्मा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस इसकी जगह भी अपन Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टी। ठीक है, इसको अगर अपन सोल्व करें तो यहाँ पे C इक्वल टू Q अपने पास कॉमन आ रहा है, क्या क्या कॉमन आ रहा है, अपने पास Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आता है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ बचा d माइनस टी। ठीक है, प्लस इसको अगर बिना ब्रैकेट के भी लिखें तो यहाँ प्लस अपने पास क्या बच जाएगा, अपने पास बच जाएगा T अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, अगर इसको अपन सोल्व करें तो यहाँ Q इक्वल, अपन को पता है Q से Q फ्री और ये अपॉन में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन अपने पास D माइनस, अगर इन दोनों में से अगर T कॉमन ले लें तो माइनस टी कॉमन आने से माइनस टी तो कॉमन आ गया, और ये अपने पास क्या बचेगा, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो अपने पास जो ये धारिता है वो धारिता किसकी है कि जब समांतर प्लेट जो संधारित्र है उनकी प्लेटों के मध्य अपन एक पराविद्युत पदार्थ भरेंगे और वो भी कैसा, आंशिक रूप से। तो उसकी जो धारिता आएगी वो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R होती है। ठीक है, अगर अपन देखें तो सबसे पहले अपन ने जो बात की थी कि अगर इन प्लेटों के मध्य केवल और केवल क्या हो, वायु स्थित हो, तो अपन ने उसके लिए C0 अपन ने निकाला था। तो उसके लिए क्या होगा कि यहाँ पे ये जो परावैद्युत पदार्थ है वो उपस्थित ही नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगी, वायु। तो उसके लिए इसकी थिकनेस क्या होगी, 0। तो अगर अपन निर्वात के लिए निकालें या वायु के लिए निकालें तो यहाँ T इक्वल टू क्या होगा, 0। जब T इक्वल टू अपन 0 पुट करेंगे तो ये सारा का सारा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे अपने पास जो फॉर्मूला अपने स्टार्टिंग में आया था वो यही आया था। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अपने पास किसके लिए था, जब प्लेटों के मध्य निर्वात या वायु स्थित होती है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर अपन देखें, जैसे मान लो अपने पास ये प्लेट है और प्लेटों के मध्य जो पराविद्युत पदार्थ है वो पूर्ण रूप से भरा हो। अगर ये पूर्ण रूप से भरा होता तो ये जो स्मॉल टी है वो किसके इक्वल होता, डी के इक्वल होता। मीन्स इसकी जो थिकनेस है वो किसके इक्वल होती, प्लेटों के मध्य की दूरी के इक्वल। तो उस स्थिति में यहाँ पे जो अपन टी है, इस टी की जगह अपन जो पुट करते हैं वो क्या करते हैं, डी। ठीक है, तो जैसे अपन यहाँ इस टी की जगह डी पुट करते हैं तो अपने पास क्या होता, ये टी अंदर मल्टीप्लाई होता तो माइनस डी। ठीक है, ये माइनस डी क्या हो जाता, प्लस का डी। तो अपने पास जो फॉर्मूला आता वो सी डैश इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी प्लस डी अपॉन एप्सिलॉन आर। तो यहाँ इस डी से ये डी क्या हो जाएगा, 0। और अपने पास जो आंसर आता वो डी अपॉन एप्सिलॉन आर जो ऊपर आके। तो ये अपने पास स्थिति किसकी थी, जब वो पराविद्युत पदार्थ उन प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से भरा हुआ था। ठीक है, तो ये वाली स्थिति है जब पराविद्युत पदार्थ प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से भरा होता है। ये वाली स्थिति है जब प्लेटों के मध्य निर्वात या वायु उपस्थित होती है। और ये वाली स्थिति है जब प्लेटों के मध्य जो पराविद्युत पदार्थ है वो आंशिक रूप से भरा होता है। ठीक है, तो इस वाली स्थिति में अगर अपन बात करें तो यहाँ धारिता, ये कौन सी धारिता है, जब प्लेटों के मध्य जो पराविद्युत पदार्थ है वो आंशिक रूप से भरा होता है। इसमें
निर्वात होता है और इसमें क्या होता है, पूर्ण रूप से भरा होता है। तो अपने पास जो ये है वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, अब जो अपन नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वही समांतर प्लेट संधारित्रों की अपन को क्या निकालनी है, धारिता ज्ञात करनी है। लेकिन अपन जो अब धारिता ज्ञात करेंगे उसमें क्या है कि इन समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं इनके मध्य जो है ना विभिन्न प्रकार के परावैद्युत पदार्थ भरे हुए हैं। ठीक है, जो कुछ इस प्रकार से है, इसके अंदर अपन ने एक पट्टी है ना एप्सिलॉन R1, ठीक है, एप्सिलॉन R1 परावैद्युतांक के लिए रखी है। एक पट्टी अपन ने इसमें परावैद्युतांक एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3, ऐसे इसमें n पट्टी अपन ने ले रखी है। ठीक है, जिनकी जो मोटाइयां हैं वो क्रम से T1 है, T2 है, T3 है, डॉट 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 Tn है। मीन्स अपन ने जो अब इसके अंदर जो परावैद्युत भरा हुआ है इसकी कई सारे भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थों की क्या भर रखी है, पट्टियां भर रखी है, जिनकी मोटाई अपन ने ऐसे इनको डिनोट कर रखा है T1 से, T2 से। ठीक है, कंडीशन इसमें वही सारी है कि दोनों प्लेटों के मध्य की जो दूरी है वो अपने पास स्मॉल d है और इस स्थिति में अपन को इसकी धारिता ज्ञात करनी है। तो इसकी धारिता ज्ञात करेंगे तो अपन पहले सबसे पहले वही बात करते हैं कि दोनों प्लेटें हैं, उन दोनों प्लेटों के मध्य जो वायु स्थित है उस वायु की दूरी कितनी है। तो इन प्लेटों के मध्य जो वायु स्थित है उस वायु की जो दूरी होगी, वायु की दूरी अगर अपन देखें टोटल जो दूरी है इनके बीच की वो कितनी है, d, और उसमें से अपने पास इसके अंदर जो है वो क्या है, T1, T2, T3 डॉट 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 Tn मोटाई के क्या भरे हुए हैं, परावैद्युत पदार्थ भरे हुए हैं। इसका मीन्स वायु के मध्य जो दूरी है वो कितनी है, इसमें d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, इन सबका जो अपने पास जितने परावैद्युत है पदार्थ हैं इन सभी की जो मोटाइयां हैं उसको अपन क्या कर देंगे, टोटल दूरी में से माइनस कर देंगे। तो अब अपन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के विभव की। तो अगर विभव की बात करें तो इनका जो विभव होगा, अपन वही निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो वो कितनी है, E0, वायु में या निर्वात में। तो अगर अपन इनके कुल विभव की बात करें तो इसका जो कुल विभव होगा किसके बराबर होगा, कुल विभव, जैसे अपने पास वायु है तो वायु के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E0, और जो अपने पास दूरी होगी वो दूरी कितनी होगी, d माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn। तो ये जो अपने पास विभव है वो किसमें है, वायु में है। उसी प्रकार जो पहला परावैद्युतांक है, पहला परावैद्युत पदार्थ है, इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, E एप्सिलॉन E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R1 T1। ऐसे किसी दूसरे वाले को होगी तो कितनी होगी, विद्युत क्षेत्र की E0 अपॉन एप्सिलॉन R2 T2। ऐसे अगर 3 वाले की बात करें, 4 वाले की बात करें, ऐसे अपन ने इसमें कितने भरे हुए हैं, n, तो यहाँ एप्सिलॉन R1 और ये अपने पास हो जाएगा T1। ठीक है, तो ये अपना क्या है, अपन ने जो निकाला वो क्या है, कुल विभव निकाल लिया। अपन को वही धारिता ज्ञात करनी है। तो संधारित्र की अगर अपन कुल धारिता की बात करें तो धारिता का जो फॉर्मूला होता है, धारिता इक्वल टू सी इक्वल टू क्या होगा, वही Q अपॉन V। ठीक है, तो अपन को यहाँ भी Q अपॉन V पुट करना है। तो C इक्वल टू Q, V की बात करें तो V अपन को ये सारा ही पुट करना पड़ेगा, E0 d माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn। अगर अपन बात करें इसकी तो यहाँ अपन को E0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट R1 T1 प्लस E0 अपॉन एप्सिलॉन R2 T2 डॉट 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 एप्सिलॉन नॉट ERN Tn। ठीक है, तो इसका मीन्स अपन को जो है ना वो धारिता इसको सोल्व करके ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ से अपन को दिख रहा है कि E0 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, जिसको अपन ले लेते हैं। यहाँ C इक्वल टू अपन ने Q अपॉन E0 अपन कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अपने पास जो बचा वो अपन क्या देखते हैं कि अपने पास बचा है d माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3। ठीक है, डॉट 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 अपने पास ये कहाँ तक है, n तक है, माइनस Tn। इसी प्रकार यहाँ जो बचेगा अपने पास T1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट R1, ये अपने पास T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 डॉट 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 Tn अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Rn। ठीक है, तो अपने पास जो धारिता है वो कुछ इस प्रकार से आती है। ठीक है, अब अपन इसको और सोल्व करें तो यहाँ E इक्वल टू अपने पास जो फॉर्मूला होता है, E इक्वल टू होता है अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन अपन को यहाँ पे इस फॉर्मूले को अपन डायरेक्ट रखते हैं, E इक्वल टू Q अपॉन, अपन क्या रखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर अपन देखें इसको
तो यहाँ तो हो गया अपने पास ये बी माइनस, अगर अपन देखें तो ये वाली जो T1 है और ये T1 में T1 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो अपन इनको थोड़ा सा कुछ इस तरह से रीएडजस्ट कर सकते हैं कि ये T1, ठीक है, अपन कॉमन लें तो ये 1 माइनस 1/ε/r1, ठीक है। अपन ने जो बात की थी वो इस T1 और इस वाली स्टेप की जब अपन बात कर रहे हैं तो ये जो है T1 नेगेटिव में है और यहाँ पे T1/ε0r, इसमें से अपन ने क्या किया, T1 कॉमन लिया, T1 कॉमन लिया, तो -T1 कॉमन लेने से यहाँ तो अपने पास 1 माइनस 1 क्या आ गया, ε/r1। उसी प्रकार अपन जब दूसरी स्टेप की बात करेंगे तो यहाँ T2 कॉमन लेंगे और ये आएगा अपने पास 1/1 माइनस ε0r2, ठीक है। इसी प्रकार से प्रोसीजर चलेगी और कहां तक चलेगी, Tn और अपन 1 माइनस 1/ε0 और ये अपन r है, ठीक है। अपन को पता है यहाँ q से q कैंसिल हो जाएगा, तो c इक्वल टू अपने पास जो आएगा वो a/ε0 d माइनस वही t 1 माइनस 1/ε0r माइनस T2 अगर अपन देखेंगे तो 1 माइनस 1/ε0r2 और ये डॉट 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 कहाँ तक Tn और ये 1 माइनस 1/ε0r। तो ये अपने पास जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अपने किसके लिए आता है, जब समांतर प्लेट संधारित्रों की प्लेटों के मध्य जो पराविद्युत पदार्थ है वो कई सारे टुकड़ों में, कई सारे भागों में उपस्थित है, ठीक है। तो उस समय उसकी जो धारिता है वो कुछ अपने पास इस प्रकार से आती है, ठीक है।